Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and sound. So this is Kanchan ma'am back here with an amazing session of tangents and intersecting chords. भाई आज लास्ट सेशन होने वाला है और सबको पता है कि लास्ट सेशन में वी डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाली थोड़ा सा रिवीजन along with lots of practice questions. ठीक है? So till then जो भी मुझे देख रहे हैं you can drop me a message. Hello ma'am, hi ma'am, कैसे हैं आप? Okay. So till then, let me tell you more about SwiftLearn. So as you can see, SwiftLearn, it is written over there, India's most sincere learning destination, providing you classes for first to 10th. Or I can say that the one and only destination, providing you the concept-based learning. Okay, so why it is like so? Because it is providing 100% interactive and live classes, personalized attention batch with maximum 6 students. A dedicated academic mentor team is always there. I mean, every time they are tracking and working on your progress. Right? If you will be lacking somewhere, they will be tracking you that and they will be providing you remedial for that. Okay. Syllabus CBSE, ICST, State Board, every syllabus is covered here. Now, detailed progress report. When I'm talking about this detailed progress report, so it is nothing but PTM. Yes, so आप क्लास में कैसा कर रहे हैं इन योर इन क्लास बिहेवियर, योर असेसमेंट्स, योर मंथली टेस्ट, योर होमवर्क्स, हाउ यू आर डूइंग इन ऑल दैट. तो उसी जब से हम पता चलता है ना कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, राइट? और अगर नहीं कर रहे हो तो व्हाट इज द रीजन, कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. Yes, so we will be providing you detailed progress report of that. अब आप देख सकते हैं अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट. वंस द कंसेप्ट इज ओवर, अगर मैं इसी पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूँ तो कंसेप्ट पढ़ा दिया, कुछ क्वेश्चंस करा दिए, बट नाउ इट कम्स टू द थिंग कि आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए कि किस तरीके से पीवाई क्यूज होते हैं. अगर मैं स्पेशली बोलूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, राइट? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उस प्रैक्टिस सेट्स में अवेलेबल रहते हैं. दैट इज आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. एक आइडिया लग जाता है कि चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं. So for that we will be providing you unlimited practice test along with subjective test. अब है स्विफ्टलन एकेडमिक टेस्ट सीरीज. ठीक है, स्विफ्टलन एकेडमिक टेस्ट सीरीज. अभी स्विफ्टलन एकेडमिक टेस्ट सीरीज इज वेरी सिंपल. वंस यू आर इन स्विफ्टलन, तो आप स्विफ्टलन में हैं तो आप स्विफ्ट लर्नर बन जाएंगे ना, स्विफ्ट लर्न के साथ लर्न कर रहे हैं आप. ठीक है, सो अगर आप स्विफ्ट लर्नर हैं तो इस टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपनी ही क्लास के दूसरे स्टूडेंट के साथ compete कर सकते हैं और आपको अपनी पोजीशन भी पता चल सकती है कि आप लीडर बोर्ड में कहाँ पर है. सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप अपनी ही क्लास के डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ compete करेंगे तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, राइट? सो दोज हु आर न्यू टू द चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट. मैं बार बार कह रही हूँ, lots and lots is going here. आई मीन इंग्लिश से लेकर मैथ से लेकर साइंस तक वी आर डूइंग एवरीथिंग. ठीक है, इंग्लिश में स्पेशली वर्कशॉप्स चलती रहती हैं टाइम टाइम पे. वैदिक मैथ्स के बहुत सारे कंटेंट इज ऑलरेडी देयर, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट. ओके, सो इट्स वेरी सिंपल. लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर तो कर ही सकते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी थर्ड सेशन, आई मीन टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग chords revision along with questions. For the very first, revise the concept and as I told you, so solve the question. So can you define what are secant, tangent and point of contact? I already told you a very बहुत defined way में आपको बताया हुआ मैंने कि secant क्या होता है, what are tangents and what is the point of contact. सपोज दिस इज अ सर्कल. ठीक है, तो सीकेंट कोई भी एक लाइन होगी जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करेगी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉर्ड गाइस. कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जो सर्कल के अंदर ही होती है ना, बाहर निकलती, बाहर नहीं निकलती. ठीक है, वो बस क्लोज्ड है उसी में, दैट इज कॉल्ड अ कॉर्ड. बट एक मैं आपको आपने देखा होगा, मैं आपको ऐसे कि ये लाइन है, इस लाइन ये स्पेस पे है और ये जाके सर्कल को टच करती है किसी भी दो पॉइंट पे. तो देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. चलो, आप बोलोगे मैम ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, लेट मी मेक वन मोर सर्कल. ये एक सर्कल है, यहाँ पे आपको मैं सारी चीजें बता देती हूँ. ठीक है, तो आई एम हैविंग दिस लाइन. तो देखिए इस लाइन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते थे. इधर इट कैन टच द सर्कल, सिंगल पॉइंट पे टच कर दिए, धीरे धीरे अंदर बढ़ी, द मोमेंट इट कम इनसाइड वो दो पॉइंट पे टच करने लगी. तो जब ये एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही थी दैट वाज अ टेंजेंट, एंड जब ये दो सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, आई मीन दो पॉइंट्स पे टच करिए, दैट विल बिकम अ सीकेंट. सो सिंपल. तो टेंजेंट भी एक लाइन है और सीकेंट भी एक लाइन है. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि टेंजेंट के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सिर्फ वन है और सीकेंट के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो टू है. अब ये देखो, ये सीकेंट आते आते जब ये बाहर जाएगी ना, फिर से ये टेंजेंट बन जाएगी. सब आपको बहुत अच्छे तरीके से, इवन बहुत सारे विजुअलाइजेशन के थ्रू भी आपको मैंने ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट में करवाया हुआ है, राइट? टेंजेंट नाउ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही पॉइंट ऑफ, अभी अगर सर्कल अगर ये मूव कर रहा है, अगर ये वी है, ये मूव कर रहा है, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी ये जैसे ही आगे मूव करेगा इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो जाएगा. फिर ये आगे मूव करेगा तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो जाएगा.
ठीक है, ये वाला हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। सोचिए, इमेजिन ये थोड़ा सा और आगे जा रहा है, तो बस ये इस पे लगता रहेगा, ऐसे ऐसे जाता रहेगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये टेंजेंट पे ये एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री। मतलब जो रेडियस से आप लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट के ऊपर, वो कितने, वो कैसी होगी, दैट विल बी नथिंग बट अ परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से रेडियस का टेंजेंट पे, यहाँ पे जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है। इस थ्योरम को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बिकॉज इन द क्वेश्चंस इनडायरेक्टली आप ये बहुत जगह यूज होगा। डायरेक्टली तो होगा ही, लेकिन इनडायरेक्टली भी होगा कि सपोज क्वेश्चन आ गया 180 प्रूव करना है, भाई आपको यही नहीं पता कि 90 डिग्री क्या होता है, हाउ विल यू प्रूव दैट 180 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज द वे। नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। वेरी सिंपल, अभी बताया कि टेंजेंट तो कब होगा, जब सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। द मोमेंट द लाइन विल कम इनसाइड इट विल बिकम अ सेकेंड। तो हम सिर्फ एक पॉइंट से ही, मतलब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही वी कैन ड्रॉ अ टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वन एंड ओनली टेंजेंट। ये भी उसी का आसपास की बात बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ मैंने बोला ना, मैथ्स में वेरी इजी है, एक चीज पढ़ लो, बाकी सारी चीजें ना उसी के बस राउंड एंड राउंड घूमती रहती है। Through a point outside the circle, only two tangents can be drawn. Yes, एक through a point outside the circle. अगर एक point है, ये मैं आपको बता देती हूँ, वैसे बताया हुआ है, but still मैं आपको बता देती हूँ कि suppose हम having a circle. चलिए एक सर्कल ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं P। तो इस P से मैं कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकती हूँ बच्चों, इस P से मैं दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ। कि देखो ना, एक टेंजेंट जाएगा, पहला टेंजेंट यहाँ चला गया, कौन मैं और कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ? पहला टेंजेंट यहाँ चला गया। दूसरे टेंजेंट के लिए पॉसिबिलिटी ये है, ये देखो, ये, सॉरी, और ये। तो इट मींस दैट मेरे पास कहीं भी पॉइंट है एक्स वाई जेड, इसको आप इतनी दूर भी ले लो बच्चों, ये लो, इतनी दूर भी ले लोगे ना, तो भी आपके इस पॉइंट से दो ही टेंजेंट बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। और क्या आपको पता है इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है? नहीं पता? चलो पता होना चाहिए। चलिए, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उनका, वो सेंटर से जाता है। पता है ना, करा हुआ है क्वेश्चन। टू सर्कल, अब दो कंडीशंस हो सकती हैं, इधर दे कैन टच इंटरनली, इधर दे कैन टच एक्सटर्नली, है ना। अगर आपके पास दो सर्कल्स है, तो आप उनको दो ऐसे तो टच करा सकते हो, एक के अंदर एक आ जाएगा ये। तो जो इनके सेंटर्स होते हैं बच्चों, ये जो सेंटर्स होते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ये देखो, यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन और यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? ये पता होना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट पता है आपको, तभी आप इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और थ्योरम है उससे पहले, ये तो आई थिंक लास्ट सेशन में अभी करी थी। ठीक है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली। अब दो कॉर्ड्स हैं, इधर दे आर इंटरसेक्टिंग इंटरनली और एक्सटर्नली, कल ही बताया था। ओके, तो जो उनके सेगमेंट्स होते हैं ना, उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है, मतलब पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। और यहाँ पे आ जाएगा पी ए इंटू पी बी, इस वाली कॉर्ड का ये, ठीक है, ये पूरा इसका सेगमेंट है, ये पूरा इसका सेगमेंट है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, एक और थ्योरम कल बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी हमने कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में, जो तो मैंने बहुत अच्छे से आपको ना घुमा घुमा के मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि एक कॉर्ड और एक टेंजेंट के बीच में जो भी एंगल बनता है, द एंगल बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो बनता है उसी के इक्वल होता है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ये सिंगल वाला, तो ये इक्वल हो जाएगा आपके इस वाले एंगल के, क्योंकि इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट ये है। क्लियर? अभी दूसरे को देख लेते हैं। सो सॉरी, अगर अब मैं इसकी बात करूं, इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या है? ये ऑल्टरनेट सेगमेंट का मतलब भाई बच्चों पता होना चाहिए, आप 10th क्लास में हैं। अगर इसकी बात कर रही हूँ तो इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट ये, इसकी बात कर रही हूँ तो इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट ये। ठीक है, तो ये इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो भी एंगल बनेगा वो सबके इक्वल हो जाएगा। तो ये भी हमने पढ़ा था कि अगर सपोज आउटसाइड टच करते हैं, तो पी ए इंटू पी वी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर, जो एक ही टेंजेंट पे ड्रॉ हो रहा है तो इसके इक्वल हो जाएगा। प्रूफ आपको दोनों थ्योरम्स के करवाए हुए। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, लुक एट दिस, आंसर निकल जाएगा। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू इट्स सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो सर्कल बना लिया, चलिए सर्कल को थोड़ा डार्क बना लेते हैं। सर्कल बना लिया, इसका रेडियस बना लिया,
एक पॉइंट पे इसका टेंजेंट बना दिया और ये इन्होंने बोल दिया इसका डिस्टेंस। सो दे सेड दैट कि ये जो इसका रेडियस है वो 8 है और इसका ये जो है 10 है, आपको ये फाइंड आउट करना है। निकल जाएगा। अब थ्योरम क्या लगेगी? ठीक है, ये बना सकते हैं ना, देखो रेडियस 8 है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, अब आप बोलो मैम टेंजेंट तो ऐसे जाती है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और पॉइंट तक जहां से टेंजेंट आ रही है वहां तक की लेंथ लेते हैं, दैट्स इट। आपको ये पूरा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो मैम टेंजेंट तो पूरा जाता है, नहीं, टेंजेंट की लेंथ विल बी फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट दैट इज गिवन। ओके, तो ये आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी हमने पढ़ा था कि जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो रेडियस आता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। द मोमेंट इट इज मेकिंग 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, सो सिंपल। 10 स्क्वायर माइनस 64 दैट इज 100 माइनस 64 दैट इज 36, आ गया 6 सेंटीमीटर आंसर। एमसीक्यूज आ रहे हैं इस बार तो वैसे भी बहुत सारे, तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से दीस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द टेंजेंट एट B। AB टेंजेंट है, ठीक है, वेरी गुड। AB बता रहे हैं, ये कह रहे हैं, दे आर सेइंग दैट AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट द रेडियस। ये रेडियस निकालना, OC निकालना, ठीक है, OC निकालना है तो R ले लो OC को, है ना। अब ये ड्रॉ कर दो, क्या कर सकते हैं, थ्योरम तो हमें ये पता है। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी आर हो जाएगा। नाउ यू नो दैट ये आर, ये 90 डिग्री का एंगल बनाने लगा तो पाइथागोरस थ्योरम। नाउ यू कैन से दैट ट्राइंगल ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, आप ये कह सकते हैं। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख दीजिए, बाय आप स्पेलिंग लगा लीजिएगा ढंग से। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7.5 प्लस आर का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इट इज गिवन 15, 15 का स्क्वायर यू नो दैट 225 होता है, ओ बी का स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये भी आर ये भी आर। 7.5 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 7.5 का स्क्वायर चलिए बता देते हैं, जिसके लास्ट में 5 होता है, 7.5 का कर दीजिए, 7 8 56, 25, 5 5 25, 7 जो लास्ट में नंबर होता है वो तो एज इट इज 25 आ जाता है, और ये जो आगे वाला नंबर होता है इसको हम इसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट्स कम्स टू बी 556.25 प्लस आर स्क्वायर, प्लस आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 75 दैट इज 2 इंटू 7.5 इंटू आर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा अराउंड आपका 15 आर आ जाएगा, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 225 माइनस 56.25। आप इसको सॉल्व करेंगे इजीली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, जो भी आंसर आएगा उसको 15 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। तो समझ में आया, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था, लेकिन बस द मोमेंट यू विल बी अप्लाइंग, याद रखिए टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री, बस इजी हो जाएगा और आप कैलकुलेट करेंगे आपका 11.25 आंसर आ जाएगा। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर कंसेंट्रिक। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर कंसेंट्रिक सर्कल्स? कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर कॉमन होता है, ठीक है। आपने बस सेंटर से एक सर्कल बनाया, फिर उसी सेंटर से आपने दूसरा सर्कल बनाया, इस तरीके से अगर आप सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं तो दैट विल बी नथिंग बट द कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो दिया हुआ है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक का 3 सेंटीमीटर रेडियस है, एक का 5 सेंटीमीटर रेडियस है। तो मोमेंट यू आर गेटिंग दिस लिख दीजिए, आपने एक छोटा सर्कल बनाया इसका 3 सेंटीमीटर, आपने एक बड़ा सर्कल बनाया इसका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग दैट कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल। अब देखो, चलो मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ, आप लोग मैम फिगर में दे रखा है तो आसान है, नहीं दिया होता तो मैम आपको बताएंगी छोटा सर्कल बड़ा सर्कल, ठीक है। उन्होंने बोला छोटे वाले का रेडियस कितना, छोटे वाले का रेडियस कितना 3, और बड़े वाले का रेडियस कितना 5। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करना सीखो, अगर मैं छोटे वाले का रेडियस ऐसे बना दूं और बड़े वाले का रेडियस ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत? Now they are saying that calculate the length of the chord PQ of the outer circle which touches the inner circle। तो एक chord है, एक chord इस तरीके से है जो अंदर वाले सर्कल को तो टच करती है लेकिन बाहर वाले सर्कल के लिए chord है।
तो बाहर वाले सर्कल के लिए देखो, बाहर वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड हो गई, लेकिन अंदर वाले के लिए क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। द मोमेंट इट बिकेम टेंजेंट, आप यहाँ पे लगा दोगे कि यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। तो आपके पास ये बड़े वाले सर्कल का ये तो 5 था, आपके पास ये 3 था, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम करके निकाल लीजिए। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का, आजकल 3 हो गए, लेट मी मेक इट 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये आपका 4 आ गया, लेकिन इन्होंने तो कॉर्ड की बोली थी, अब क्या करें। तो आपने लास्ट से एक थ्योरम पढ़ी होगी कि जो सेंटर से जो कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। पढ़ा था ना लास्ट ईयर कि सेंटर से एक लाइन अगर आप कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करें और इस तरीके से ड्रॉ करें कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इट मींस दैट वो कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब सबको पता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो देखो ये इसका कॉर्ड था, तो आपको पता है 90 डिग्री तो बन ही रहा है क्योंकि टेंजेंट है, तो इससे 90 डिग्री बन रहा है। अब क्योंकि टेंजेंट पे 90 डिग्री है तो कॉर्ड पे भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज दे आर सेम। तो अगर ये 4 तो ये भी 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। रेडियस ऑफ टू सर्कल्स 6.3 एंड 3.6 इज गिवन, स्टेट द डिफरेंस, उनके सेंटर के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि सेंटर जो दोनों सेंटर की लाइन को जो ज्वाइन करती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो ये हो गया 6.3 और ये हो गया 3.6। तो इनके बीच सेंटर्स का बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9.9 सेंटीमीटर। कोई कुछ था ही नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप वो स्ट्रेट लाइन वाली थ्योरम लिखेंगे कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों सेंस में टच करते हैं, तो जो उनके सेंटर का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, मतलब सेंटर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, तभी आप इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखिए MCQ है, तो you can directly write the answer, but if it is a question of 2 marks and you have to mention the reason, then only you will get the answer, ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए एक और कंडीशन ले लेते हैं, जब इंटरनली करते हैं। तो बच्चों इंटरनली देखो, इंटरनली भी तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो छोटे वाले का मेरे ख्याल से 3.6 था और बड़े वाले का कितना था, 6.3 था। तो 6.3 में से अगर मैं इतना माइनस कर लूं तो इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, वही थ्योरम है, जस्ट थ्योरम लगानी है। आज प्रैक्टिस सेशन है, मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करूंगी। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगी इसको, रीजन बीइंग कि अच्छा क्वेश्चन है, बट अदरवाइज वो तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए, टेंजेंट AP एंड AQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम अ एक्सटीरियर पॉइंट A। ठीक है, फिगर ले लेते हैं, एक एक्सटीरियर पॉइंट से ये ड्रॉ किया गया है, ठीक है। नाउ हमें ये प्रूफ करना है कि PAQ, चलिए ले लेते हैं, व्हाट आर दे सेइंग, दे आर सेइंग दैट PAQ, ये जो PAQ बन रहा है, लेट मी टेक अ रेड कलर, ये जो PAQ बन रहा है, एंगल PAQ जो है वो आई थिंक डबल है APQ के, लेट मी चेक, OPQ के। चलिए, टू ऑफ एंगल OPQ, ये आपको प्रूफ करना है। गिवन नहीं लिखूंगी, आई विल डायरेक्टली गो टू द प्रूफ, और मैं एज यूजुअल, आपको पता है मैं आपको सिंपल से तरीके से प्रूफ बताऊंगी, आप इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। मैं आपको 1 2 3 4 करके दिखाऊंगी, दैट्स इट, मैं उसके अलावा और कुछ नहीं करूंगी। चलिए ठीक है, पहली चीज, द वेरी फर्स्ट थिंग कंसिडर, ये क्या बन रहा है बच्चों, ये 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 व्हाट इज दिस, क्वाड्रिलेटरल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल OPA प्लस एंगल PAQ प्लस एंगल OQA प्लस एंगल POQ, सबका सम कितना, 360 डिग्री। Okay, just give me 1 minute, why it is not working, 360 डिग्री। अब आप एक बात बताइए, ये 90, क्यों 90, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में बन रहा है, ये भी 90,
तो आप इन दोनों की जगह तो 90 रख सकते हैं ना, ओ पी ए की जगह और क्यू ओ क्यू ए की जगह 90 90 रख दिया। तो 90 90 यहाँ रखेंगे, उधर जाके 360 से माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू, ये एंगल है ठीक है, इज इक्वल टू 360, 90 90 180 आ जाएगा। ये पहला कंसेप्ट आ गया आपको, इसको पकड़ के रख लो बस। ठीक है, दूसरा देखिए। दूसरे के लिए यू हैव टू कंसिडर दिस छोटा वाला ट्राइंगल। ठीक है, दूसरे के लिए आप इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर करिए। लेट मी हाईलाइट इट, इस वाले को, ये और ये। ध्यान दीजिए इस पे थोड़ा सा। आप देख सकते हैं ओपी और जो ओक्यू है, जो ओपी है और ओक्यू है, व्हाट आर दे आर रेडियस। तो इफ दे आर रेडियस, अगर ये रेडियस है बच्चों, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। क्या लगता है, इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं कि इन दिस ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल में क्या हुआ, अब इस ट्राइंगल में ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस ट्राइंगल में क्या हुआ। इस ट्राइंगल में अगर मैं, चलो मैं ओपी क्यू में लिख लेती हूँ, मैंने लिखा एंगल ओ पी क्यू, आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। तो जो ओ पी क्यू एंगल है प्लस एंगल ओ क्यू पी है प्लस एंगल पी ओ क्यू है, इन सब का भी सम 180 डिग्री। यहाँ पे आपको रीजन लिखना है, यहाँ पे आपको रीजन लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे आपको रीजन लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सम 180 डिग्री होता है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है 360 डिग्री। अभी दोनों तो इक्वल है ना, ओपी क्यू एंड ओ क्यू पी इक्वल है, तो मैं इसको 2 ओपी क्यू लिख सकती हूँ। ठीक है, 2 ओपी क्यू लिख सकती हूँ ना। और मैंने लिख दिया 2 ओपी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था। इस वाले ट्राइंगल में मैंने बोला इसका सम और इस पूरे का सम 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये भी 180 डिग्री के इक्वल, ये भी 180 डिग्री के, दोनों को इक्वेट कर लें, बस आ गया आपका आंसर। द मोमेंट यू विल बी इक्वेटिंग द बोथ, तो आपके पास आ जाएगा, आप यहाँ पे इसको 1 लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 2। तो बाय इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है 181। जो अगर बहुत देखो मैथ्स की ज्योमेट्री के क्वेश्चन में बहुत बार हम ये यूज करेंगे कि अगर दोनों चीजें 180 के इक्वल हैं तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो दैट इज एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू विल बी इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू से पी ओ क्यू कैंसिल, और यू विल लेफ्ट विथ एंगल पी ए क्यू विल बी इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ओ पी। बात समझ में आई बच्चों, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, दिस वाज दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। पहले आपने क्वाड्रिलेटरल लिया, क्वाड्रिलेटरल में आपने बोला कि चारों का सम 360 होता है। अब क्योंकि इसका सम और इसका सम 90 90 था, मतलब यहाँ पे 90 था, यहाँ पे, तो इन दोनों का सम आ गया आपके पास 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने ये ट्राइंगल लिया, इसमें क्योंकि ये दोनों रेडियस थे तो ये और ये इक्वल। ठीक है, ये और ये इक्वल। अब ये और ये इक्वल, तो इसकी जगह आप देखो, अब ओ पी क्यू और ओ क्यू पी अगर इक्वल है तो भाई दो चीजें इक्वल है तो एक्स एक्स हो गई ना। तो एक्स प्लस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 2x लिख सकते हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 2 ऑफ ये, यही आपको बहुत, आई थिंक ये चीजें तो आप क्लास 7 से करते आ रहे हैं कि अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो आप एक एंगल को उसका डबल करके लिख सकते हो, राइट। तो ये अप्रोच होगा इस क्वेश्चन का, ये बहुत डिटेल्ड वे में है, आप इसको देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। मैंने आपको सिंगल स्लाइड में सब कुछ बता दिया। लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट ही है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर 3 CP इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू 9 एंड AP 4.5 है, आपको BP निकालना है। सो व्हाट यू कैन सी हियर, दो कॉर्ड्स हैं जो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें पता है कि व्हेन टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट, देखो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ये सब लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव है तो यूं कर सकते हैं, बट सब्जेक्टिव में तो करना ही पड़ेगा। इंटरनली, तो उनके सेगमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो जाते हैं, मतलब AP मल्टीप्लाई बाय PB
इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय PD। वैल्यू पुट कर दीजिए। AP आपको 4.5 दिया हुआ है, BP और PB एक ही बात है, नहीं दिया है आपको, छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही। CD और PD का रिलेशनशिप दे रखा है, यहाँ से आपको इसको एलिमिनेट करना है, मतलब CB और PD दोनों की वैल्यू रखनी है। देखो CP है PD के इक्वल, मतलब 3CP, तो CP की जगह मैं PD अपॉन 3 लिख सकती हूँ, और PD कितना है 9, चलो PD ले लेते हैं। अब ये आ गया 4.5 इंटू PB इज इक्वल टू, PD कितना था 9, 9/3 मल्टीप्लाई बाय अगेन PD कितना था 3। तो समझो ना हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं किया, बस ये CP था, इसको एलिमिनेट कर दिया। इसको एलिमिनेट करने के लिए अगर मेरे पास गिवन था 3 इंटू CP इज इक्वल टू PD, तो मेरे पास आ जाएगा CP इज इक्वल टू PD अपॉन 3। ओके, नाउ यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए, ये 4.5 नीचे आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, ठीक है, ये आ जाएगा 9/4.5, ऐसा हो रहा है क्या, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, तो 9 5 जा 45, 5 2 जा 10। अच्छा कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा PD 9 है बच्चों, तो यहाँ पे 3 3 जा 9। अच्छा ठीक है, फिर से कर लेते हैं। देखिए ये PD 9 था, तो यहाँ पे 9 आएगा, मैंने 3 रख दिया तभी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं PB इज इक्वल टू 9/3 इंटू 9/4.5 अपॉन 4.5, काट लीजिए, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, मल्टीप्लाई बाय 10, 5 2 जा 10, आ गया आपका 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। काट आप सोच सकते हैं, दिस इज नथिंग बट, तो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, सिर्फ थ्योरम करी। तो बच्चों इस चैप्टर में ना सब कुछ थ्योरम बेस्ड है, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, दिस इज वही करना है। PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर है, लेंथ ऑफ टेंजेंट दी हुई है, अब यहाँ पे टेंजेंट दे दिया ना, तो ये आपको दे दिया ना 12.5, कोई इशू ही नहीं है, दिस इज द 12.5। PA आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया, आपको AB निकालना है, तो पहले आप PB निकाल लो। PB जितना आ जाएगा उसमें से PA को माइनस कर देना, आपके पास PB आ जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप हमारे पास PA इंटू PB होता है, हमारे पास होता है PA इंटू PB इज इक्वल टू PT का स्क्वायर। तो आपको PB की वैल्यू मिलेगी कैलकुलेट करके, तो PB के बाद आप AB की वैल्यू उससे सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। अच्छा ये तो वही वाला क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था, राइट। ओके, वन मोर क्वेश्चन, बहुत इजी है ये भी, बहुत बहुत सेम थ्योरम लगानी है। ए बी, ये आ जाएगा आपके पास पी डी इंटू पी सी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर, और फिर आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है, प्लीज करिएगा इसको, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, कुछ पार्ट्स पार्ट्स में दिए हुए हैं, दिस इज फॉर यू। ओके, आई होप इसको कर सकते हैं, और यू कैन चेक योर आंसर ऑल्सो, कुछ मेहनत आप भी तो करेंगे ना। Okay, चलिए, I hope you like the session. This was all about the tangents and the intersecting chords. ठीक है, तो chords internally भी intersect कर सकती हैं, externally भी intersect कर सकती हैं। याद रखिए chords और tangent के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, that you have to remember। बस इतना याद रखेंगे, दो तीन छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे तो चैप्टर विल बी डन। ओके, सो आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छा लगा, भाई पढ़ाया मैम ने अच्छा लगा, तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट you will never miss any update. You can hit the like button also. Yes, comment and share तो करना ही है। So that's it for now. Let's meet in the another session, which will be very interesting like this. Okay. So till to the next session. Bye bye. Take care. वही कहूंगी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. Keep practicing. Keep learning. Maths में practice इसलिए because there is no other shortcut but only practice. Okay. So bye bye. Take care.